रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ख़त्म किया था। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले देखें व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, के एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। सबसे पहले देखें कि बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली जो डिफरेंट एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, ठीक है। तो एक उनके दरमियान में फोर्स पाई जाती है जो उनको जोड़ कर रखती है, वो बॉन्डिंग होती है। अब ये बनाते क्यों हैं? बनाते एक सिंपल सी बात है कि बनाते जो हैं ये स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी आप एटम ले लें उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो। अब वो जो स्टेबल होता है उसके लिए वो डिफरेंट, कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कभी कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है, कभी शेयर पेयर करता है। किसी भी तरीके से करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। और वो कैसे करेगा? अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करके। इसके लिए दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो डुप्लेट रूल और दूसरा ऑक्टेट रूल। जो फार्मूला होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है 2n का स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ शेल। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। हमने देखना होता है कि कौन से शेल में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 इंटू अगर फर्स्ट शेल में कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 2। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अब जैसा कि हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस आ गया और ये आउटर मोस्ट शेल आ गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा एक तो पूरे करेगा, या एक किसी को दे देगा, ये शेल ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट होता ही 2 है। तो completing 2 electron in the outermost shell is known as डुप्लेट रूल। के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना जो है वो डुप्लेट रूल होता है, और हाइड्रोजन ही इसको ओबे करता है। इसके अलावा बाकी जो है उसमें ज़्यादा शेल्स होते हैं। दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट 8, ठीक है। यहाँ पे देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैंने दूसरे शेल में फाइंड आउट करने। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया? 8। इसका मतलब है सेकंड शेल में कितने होने चाहिए? 8। अब इसने पहले शेल में जो है वो 2 पूरे कर लिए, ये तो पूरे हो गए। अब इसके लास्ट दो जो दूसरा शेल होगा आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल भी कहेंगे, इसमें 8 होने चाहिए। 2 4 2 6। अब इसमें 6 हैं, 8 पूरे होने चाहिए। तो ये 8 पूरे करेगा। उसके लिए ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, शेयर करेगा, किसी भी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। क्योंकि सबकी ये कोशिश होती है कोई भी एटम हो जाए कि वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ही एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जो है मैंने बता दिया पहले कि ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डिफरेंट एटम्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। ये फोर्स है बेसिकली। अब ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्डिंग है, ये 3 टाइप्स की होती है। एक आयोनिक बॉन्डिंग, एक कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। बाकी मेटालिक बॉन्डिंग और भी है, लेकिन आपने सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है। आयोनिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं कि इसमें कोई एक जो एटम होता है वो कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा उसको गेन कर लेता है। जो लूज़ करता है वो कैटाइन कहलाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो गेन करता है वो एनाइन कहलाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो लिहाजा एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे और एक बॉन्डिंग बना देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये जो बॉन्डिंग होगी ये आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करते हैं
ठीक है। सो सोडियम जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैंने बता दिया। दूसरे में इसके 8 होते हैं, 2 8। अब तीसरे में भी इसके जो है वो 8 होने चाहिए, इसका 1 होता है। अब इसने कुछ भी हो जाए स्टेबिलिटी लेनी है, स्टेबल होना ही होना है, ठीक है। इसके तो था 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले या एक किसी को दे दे। तो नियरेस्ट सबसे आसान इसके लिए क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इसे कोई नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे जो है ना वो इससे कोई भी ले लेगा। सो जो सोडियम है, फिर ये क्या करता है, सोडियम है Na, ये सोडियम क्या करेगा कि Na ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सूरत में। अब इसकी दूसरी लेते हैं, अगर हमारे पास जो है वो क्लोरीन आ गया, लेट Cl क्लोरीन। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी 2 सॉल्यूशन है, या तो 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले। तो इसके लिए बेहतरीन क्या है कि ये 1 किसी से ले, चूंकि 7 इससे कोई भी नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये 1 किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो जो क्लोरीन है Cl क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब यहां पे देखें कि सोडियम के पास 1 ज्यादा था, उसने इसको दे दिया क्लोरीन को, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये बना देंगे Na एंड Cl, सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट से भी डॉट क्रॉस में भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बनाए जाते हैं उसमें। ये देख लें क्या है हमारे पास, सोडियम Na, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्रॉस से जाहिर किया। और साथ में है क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल में है 7, अब ये जो 1 है ये यहां से मूव इधर कर जाएगा। जब इसमें मूव कर जाएगा, सो ऐसी सूरत में जो सोडियम है और जो क्लोरीन होगा, और चूंकि ये वाला जो क्रॉस था, तो ये वाला ये इधर मूव कर गया, तो ये ऐसे क्लोरीन इधर, तो ये इसने एक जो है वो लूज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने एक गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ऑपोजिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे और जो बॉन्डिंग बनाएंगे उनको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। आपकी बुक में जो है वो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस से, ठीक है। डॉट क्रॉस बना दिया मैंने भी स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। जो बीच में है वो नहीं। अभी भी हमने जो डायग्राम बनाई मैंने आपको बताया, उसमें क्या किया, आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर शेल है बस उसका जो है वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम
उन्होंने एग्जांपल दी है क्लोराइड के साथ CaCl, ठीक है। इसमें क्या है कि कैल्शियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तो हमने एक एक का पढ़ा, ठीक है। लेकिन कैल्शियम जैसे सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, कैल्शियम क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, कैल्शियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो 2 क्लोरीन एड, मीनिंग एक क्लोरीन एक ले लेगा, एक क्लोरीन दूसरा ले लेगा, दोनों क्लोरीन एक एक करके लेंगे, ठीक है। दोनों क्लोरीन 2 क्लोरीन लेंगे इसमें। अभी देखें 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए एक एक करके। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, ठीक है, इसके पास ये 2 क्रॉस देखें, ये एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, ठीक है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो ऐसी सूरत में क्या बनेगा, CaCl2, चूंकि ये 2 पॉजिटिव है तो ये 2 नेगेटिव होंगे, तो 2 क्लोरीन मिले हैं एक कैल्शियम के साथ, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। ये जो है वो इसका केमिकल फार्मूला बनेगा आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है। इसके अलावा जो पोटाशियम क्लोराइड KCl, MgF2, NaF सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम जो है ना वो KBr या फिर CaF2, ये सारी के सारी एग्जांपल्स हैं आयोनिक बॉन्डिंग की। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये जो है वो चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग के लिए। सो इसलिए इसका एक एक दो टॉपिक करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर की समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच।